1807 में शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल के दौरान सिखों और पठानों के बीच कसूर की लड़ाई लड़ी गई थी। पर क्या आप जानते हैं कि लाहौर और कसूर शहरों के नाम भगवान राम के पुत्र लव और कुश के नाम पर रखे गए हैं, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच संबंध कभी भी सामान्य नहीं थे। लाहौर और फिरोजपुर के बीच स्थित कसूर 18वीं शताब्दी के दौरान पंजाब के प्रसिद्ध शहरों में से एक था। उस समय पठानों के गढ़ कसूर पर नवाब निजामुद्दीन का शासन था, जो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह का कट्टर प्रतिद्वंदी था। पंजाब पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने कसूर पर आक्रमण किया और नवाब से नजराने की मांग की। 1797 और 1798 में काबुल से आए शाह जमान ने पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय वो नवाब को अपने और सिख प्रमुखों के बीच मध्यस्थता का इच्छुक था, किंतु निजामुद्दीन पंजाब में अफगान शासन स्थापित करने की इच्छा से शाह जमान की सहायता के बदले 5 लाख रुपए के वार्षिक नजराने की पेशकश लेकर शाह जमान के पास गया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और शाह जमान निराश होकर काबुल लौट गया। लाहौर के भंगी शासकों के आपसी झगड़े का फायदा उठाकर निजामुद्दीन ने लाहौर पर कब्जा करने की योजना बनाई, लेकिन समय से पहले अन्वित हुई योजना के कारण वो सफल न हो सका। वहीं 1801 में जहां एक ओर गुजरात के प्रमुख साहिब सिंह भंगी ने, तो वहीं दूसरी ओर कसूर के नवाब ने विद्रोह कर दिया। गुजरात के विद्रोहियों से निपटने के लिए महाराजा रंजीत सिंह खुद आगे बढ़े, लेकिन काबुल के नवाब से निपटने के लिए सरदार फतेह सिंह कलियावाला को भेज दिया। लाहौर से सेना के कूच की खबर सुनकर नवाब ने अपने बचाव की तैयारी शुरू की और फिर कसूर शहर के बाहर दोनों सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई शुरू हुई। अफगानी सिखों के हमले को एक दिन भी झेल नहीं पाए और नवाब ने शांति के लिए आत्मसमर्पण करके सिख शासक की सभी शर्तों को स्वीकार किया। 1802 में निजामुद्दीन ने संधि की अवहेलना कर लाहौर के 2 गांवों को लूटा और आगे घुसपैठ की योजना बनाई। इस बात का ज्ञात होते ही महाराजा रंजीत सिंह ने नवाब से सख्ती से निपटने की ठानी और खुद कसूर की ओर बढ़े। उन्होंने फतेह सिंह आहलूवालिया को भी बुलवाया, जिसने इस युद्ध में महाराजा का बखूबी साथ निभाया। भीषण लड़ाई के दौरान महाराजा रंजीत सिंह और फतेह सिंह ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पठानों को किले में पनाह लेने के लिए मजबूर किया। तत्पश्चात खूनी खेल शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पठानों ने महाराजा के आगे घुटने टेके और आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं कसूर के नवाब ने महाराजा की अधीनता को स्वीकारते हुए नजराने के तौर पर राशि और युद्ध के खर्चे का भुगतान कर युद्ध की समाप्ति की। इसी वर्ष निजामुद्दीन की हत्या कर दी गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन का इस हत्या में हाथ था। बदलते हालात को देखते हुए महाराजा रंजीत सिंह ने चौथी बार कसूर पर आक्रमण किया और इस बार भी उनके मित्र फतेह सिंह आहलूवालिया ने उनका साथ निभाया, लेकिन कुतुबुद्दीन ने अपने बचाव की बखूबी तैयारी की थी, जिसके चलते महाराजा की सेना और कुतुबुद्दीन की सेना के बीच युद्ध 7 महीने चला। इस अभियान की समय सीमा देखते हुए महाराजा ने घेराबंदी कर कुतुबुद्दीन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। विद्रोह के लिए दंड स्वरूप महाराजा ने बड़ी राशि स्वीकारी और कसूर क्षेत्र से वापस लौट आए। वैसे कुतुबुद्दीन सुधरने वालों में से नहीं था। आत्मसमर्पण के बावजूद उसने कसूर में सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम शुरू किया और मुल्तान के मुजफ्फर खान की सहायता से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जब इस बात का ज्ञान महाराजा रंजीत सिंह को हुआ, तो उन्होंने अपने विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन को नवाब के पास भेजा, लेकिन कसूर में उनका अपमान किया गया। अपने राजदूत के अपमान और संधि की अवहेलना से वे अत्यंत क्रोधित हुए।
1807 में महाराजा ने पसरूर के कब्जे के बाद कसूर की समस्या से स्थायी रूप से निपटने के लिए एक बार फिर कसूर पर आक्रमण करने का फैसला किया, क्योंकि कसूर उनकी राजधानी के बहुत करीब था। इसके चलते 10 फरवरी 1807 को महाराजा की ओर से सरदार फतेह सिंह कलियावाला ने कसूर पर आक्रमण किया और उस समय सिख सैनिकों ने पठानों के साथ 2 भयंकर युद्ध लड़े और दोनों में पठानों को धूल चटाई। सरदार जनरल गुरमुख सिंह लांबा को अफगान प्रमुख कुतुबुद्दीन के चंगुल से मोराद किले को आजाद करवाने का काम सौंपा गया था। एक ओर अफगान सेना बहुत मजबूत थी तो दूसरी ओर निहंग और गाजी बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन निहंगों ने गाजियों को पीछे धकेला, जिसके चलते उन्हें किले में शरण लेनी पड़ी। नवाब अपनी सेना समेत किले में पहुंचा, जहां पहले से हथियार और गोला बारूद मौजूद था, लेकिन निहंगों ने मोराद किले की घेराबंदी करके नवाब और उसकी सेना का बाहरी दुनिया से संचार काट दिया। घेराबंदी लगभग 1 महीने तक चली, जिसके दौरान तोपों ने किले की दीवारों को धराशाही कर दिया। इस घमासान से आसपास का पूरा इलाका उजड़ गया। वहीं घेराबंदी के चलते भोजन के अभाव में उन्हें घोड़ों और मवेशियों के मांस से अपना पेट भरना पड़ा। एक रात सिख खनिकों ने किले की पश्चिमी दीवार का खनन किया और सुबह होते ही दीवार ढह गई। इस दरार के जरिए सिख सैनिकों ने किले में प्रवेश किया और दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें अंततः सिख सेना विजयी हुई और किले को अपने कब्जे में लिया। मोराद किले की जीत गुरमुख सिंह लांबा की अगुवाई में हुई और इस लड़ाई में उन्हें गंभीर चोटें आईं। उनके शौर्य और पराक्रम के लिए बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें इलाका कसूर के 80,000 रुपए की वार्षिक जागीर से पुरस्कृत किया। लड़ाई के बाद कुतुबुद्दीन को गिरफ्तार कर महाराजा के सामने पेश किया गया, जहां उसने महाराजा से अपने जान की भीख मांगी, जिस पर उसे क्षमा के साथ सतलुज के पूर्व में ममदोट और आसपास के क्षेत्र में एक जागीर मिली। यहाँ उसने जलालाबाद नाम से एक नए शहर का निर्माण किया। बदले में कुतुबुद्दीन ने महाराजा को जरूरत पड़ने पर 100 घुड़सवार प्रदान करने का वादा किया। कसूर के पतन से महाराजा के हाथ विशाल संपत्ति लगी, जिसमें गहने, कपड़े, शॉल, घोड़े, ऊंट और बाकी सामान शामिल था। इसके पश्चात महाराजा लाहौर लौट आए और जीत का जश्न बड़े पैमाने पर मनाया। इस जीत के लिए उन्होंने कुछ सामान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रसाद के रूप में भेंट किया। इतिहास के ऐसे ही अनसुने तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।